फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज किरचॉफ्स लॉ। जैसा आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे थे कि देयर आर टू लॉज ऑफ किरचॉफ्स सिमिलर द सेम रूल इन कैपेसिटर ऑल्सो। तो फर्स्ट रूल इज केसीएल। केसीएल मीन्स किरचॉफ्स करंट रूल। दिस इज किरचॉफ्स करंट रूल, राइट। और करंट के बजाय ये हो जाता है चार्ज के रूप में बेसिकली किरचॉफ्स करंट रूल में भी यही था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट बीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर वाज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। सिमिलरली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया गया है कि द नेट चार्ज एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट मस्ट बी जीरो। द नेट चार्ज एट एनी जंक्शन ऑफ द सर्किट, सपोज ये कोई जंक्शन है, ये कैपेसिटर्स हैं, राइट। दिस इज C1, C2 एंड दिस इज C3, राइट। यहाँ पर चार्ज है आपका प्लस माइनस Q1, यहाँ पर है प्लस माइनस Q2 और यहाँ पर है दिस इज प्लस, दिस इज माइनस Q3, राइट। तो अलजेब्रिक सम ऑफ या नेट चार्ज एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट मस्ट बी जीरो का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसा लूप लें, और ये लूप जो चार्जेज इंक्लोज कर रही है विथ प्रॉपर साइन, उनका सम जीरो होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, वी हैव माइनस Q1 और ये देखिए ये प्लस Q2 है लूप के अंदर, प्लस Q2 एंड इधर भी प्लस Q3, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और ये कहेंगे कि ये देखिए यहाँ से हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, Q1 इज इक्वल टू Q2 पर प्लस Q3। तो जस्ट लाइक ये करता कि यहाँ पर चूंकि जंक्शन पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, therefore net charge at any junction of a circuit must be zero। और it is based on law of conservation of charge। obvious है कि ये law of conservation of charge पर based है। बेटर है इस रूल को एक प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल को एक प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग ये करें। नाउ द प्रॉब्लम इज 3 uncharged capacitor of capacitance C1, C2 and C3 are connected as shown in the figure। ये देखिए ये सर्किट है C1, C2 एंड C3, these are the कैपेसिटर जो इस फिगर के अनुसार कनेक्टेड है। A, B और D पॉइंट्स है, इनके एंड पॉइंट टू वन अनदर एंड टू पॉइंट A, B एंड D एट पोटेंशियल VA। A पॉइंट का पोटेंशियल है VA, B पॉइंट का पोटेंशियल है VB एंड C पॉइंट का पोटेंशियल है, डी पॉइंट का पोटेंशियल है VD, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VD, राइट। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ V0 एट द पॉइंट O। ये पॉइंट O है और मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल VO है, राइट। तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट VO। अब हम ये करें, अब देखिए इसको हम अगर VA माइनस VO करें, जैसे देख लीजिए इसमें तो सबका बाहरी माइनस सेंटर पॉइंट, जिसे VA माइनस VO। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, VA माइनस VO, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें क्या होगा, अगर मान ली कि इस पर चार्ज Q1 है तो दिस इज Q1 बाई C1, यही होगा। VA माइनस VO इक्वल टू Q1 बाई C1। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू VA माइनस VO, ये मिला हमारा। सिमिलरली इधर की हम बात करें VB माइनस VO, देखिए आउटर माइनस इनर ले रहे हैं, VB माइनस VO। तो VB माइनस VO अगर मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर पर चार्ज Q2 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q1 है और यहाँ Q3 है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी Q2 divided by C2 and this implies Q2 is equal to
Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C2 इंटू VB माइनस VO, VB माइनस VO, राइट। एंड सिमिलरली देखिए अगर इस पर Q3 चार्ज है तो क्या हो जाएगा VD माइनस VO, VD माइनस VO इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाई C3 एंड दिस इम्प्लाई दैट देखिए सब बाहरी माइनस सेंटर जंक्शन का पोटेंशियल हम ले रहे हैं, तो दिस विल गिव Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये C3 इंटू VD माइनस VO, राइट। ये देखिए अगर इसको हम इक्वेशन 1 माने, 2 माने, 3 माने तो ये तीनों को हम ऐड कर दें, सिंपली यहाँ से इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं प्लस प्लस, और इसका रिजल्ट लिखेंगे तो LHS में क्या मिलेगा हमको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और RHS में क्या मिलेगा, RHS में देखिए इसको ब्रेक करते जाते हैं, दिस इज C1 VA माइनस C1 VA, देखिए C1 VA प्लस C2 VB प्लस C3 VD माइनस, अब देखिए यहाँ पर अगर VO कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा C1, यहाँ C1, यहाँ C2 और यहाँ C3, तो दिस विल बी इक्वल टू VO कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये टोटल चार्ज का सम क्या होगा 0, तो अगर इस चीज को हम 0 कर देते हैं, इस पूरे पार्ट को अगर हम 0 कर देते हैं तो माइनस साइड इधर आ जाएगा, दैट इज V0 C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच C1 VA प्लस C2 VB प्लस C3 VD, ये हो जाएगा, और तब फाइनली यहाँ से हमारा VO आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से सीधे ये कर देते हैं, हम इसी को मिटा देते हैं, V0 इंटू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर V0 कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा ये C1 प्लस C2 यहाँ आ जाएगा, दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा केवल V0, तो यहीं से हमको मिल गया वी हैव V0 इज इक्वल टू C1 VA प्लस C2 VB प्लस C3 VD। नाउ दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, ओके।